भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक में इस वक्त हम बताएंगे कि आखिरकार क्यों उत्तर प्रदेश की राजधानी समेत उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले ज्यादा बढ़ रहे हैं। दरअसल ये दूसरी वेव जो है वो बेहद खतरनाक है, लेकिन आखिरकार ये खतरनाक क्यों हो गई? क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से संक्रमण के ये मामले तेजी से न सिर्फ राजधानी लखनऊ में बढ़ रहे हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां बेतहाशा लंबे लंबे नंबर्स आ रहे हैं। उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह, अगर एक्सपर्ट्स की राय माने तो सबसे बड़ी वजह यह है कि जो उत्तर प्रदेश की राजधानी समेत दूसरे जिलों में माइग्रेंट्स बाहर के राज्यों से आए, उनकी संख्या इतनी ज़्यादा थी कि उन पर ना तो लगाम लग सकी और ना ही उनको वक्त रहते जांचा जा सका, और वो अपने अपने घरों में पहुंचे। उसके बाद जो संक्रमण लेकर के आए थे, आसपास के लोगों में उनसे संक्रमण फैलना शुरू हुआ और धीरे धीरे वो इतना बड़ा रूप ले चुका है कि उनके जरिए तमाम लोगों को संक्रमण हो रहा है और अब बेतहाशा नंबर बढ़ रहे हैं। पहली वजह ये। दूसरी वजह ये कि गाँव और तमाम दूर दराज के इलाकों में जो संक्रमण की ट्रेसिंग का काम या जांच का काम था वो बहुत धीमी गति से हुआ, और इसकी वजह से जो संक्रमण फैलना शुरू हुआ उसके जो अब रिजल्ट्स आ रहे हैं वो बेहद भयावह हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 4,500 केस पिछले बार के संक्रमण के दौरान भी नहीं आए थे, लेकिन आखिरी जो नंबर हमारे पास है उसके हिसाब से 4,444 का अकेले लखनऊ में ही कोरोना संक्रमण के मामले आए। 15,000 से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में मामले संक्रमण के आए। इसका मतलब ये है कि पिछली जो वेव कोरोना संक्रमण की थी वो कम घातक थी, इस बार ज़्यादा है। और ख़ास बात यह है कि इस बार का संक्रमण ज़्यादा लक्षण नहीं दिखा रहा, लोगों को पता नहीं चल रहा, लेकिन जब जांच की जा रही तो उसमें कोरोना संक्रमण के लक्षण आ रहे हैं। यानी ये खतरनाक स्तर पर बढ़ चुका है और इसके जरिए जो संक्रमण फैल रहा है वो ज़्यादा भयावह हो सकता है। अगर इसी तरह से नंबर्स बढ़ते रहे तो आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के हालात और बदतर हो सकते हैं, लेकिन इसके पीछे तमाम और चीज़ें हैं जो जिम्मेदार हैं। पहले बार संक्रमण के जो दौर था उसमें लोगों को एक अनजानी बीमारी की वजह से ऐसा डर था जिसकी वजह से तमाम एहतियाती इंतजाम लोग कर रहे थे, चाहे मास्क की बात हो, सैनिटाइजर की बात हो, सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो या और कोविड के प्रोटोकॉल के तमाम नियम फॉलो करने की बात हो। लेकिन दूसरी वेव आते आते लोग इसके आदी हो गए। लोगों को लगा शायद कि संक्रमण से बचने के जो तरीके वो जानते हैं वो बेहद कारगर हैं और इसीलिए लापरवाहियां भी शुरू हो गई। सरकार की तरफ से भी जिस तरह की कड़ाई की जानी थी उसमें लॉकडाउन के बाद जो ढील दी गई उसके भी लोगों ने जमकर फायदा उठाया, और उसका नतीजा ये हुआ कि अब संक्रमण ऐसे दौर में है जहां न सिर्फ लगाम लगाना मुश्किल है बल्कि उसके जो नंबर्स लगातार बढ़ रहे हैं उनको भी रोकना मुश्किल है। ऐसे में ज़रूरत अब इस बात की है कि उत्तर प्रदेश सरकार सख्ती से काम ले और तमाम ऐसे दिशा निर्देश जारी करे जिसकी चलते ये जो लापरवाही लोगों की तरफ से हो रही है या अधिकारियों की तरफ से ढिलाई हो रही है वो उस पर लगाम लगे, और जो कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, बेतहाशा वृद्धि हो रही है, उस पर रोक लग सके। और इसके लिए ज़रूरत है बेहद सख्त कायदे कानून और दिशा निर्देश देने के, क्योंकि जब तक ये नहीं होगा तब तक उत्तर प्रदेश में जिस तरह से नंबर बढ़ रहे हैं वो रुकना नहीं शुरू होंगे, और अगर वो नंबर्स नहीं रुकेंगे तो आने वाले दिन इतने भयानक हो सकते हैं उत्तर प्रदेश की जनता के लिए जो बेहद खतरनाक होगा। कैमरामैन अमित राज गुप्ता के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, यूपी तक, लखनऊ।